हमारे देश में पहले सड़कें या तो बनी ही नहीं थी या जो बनी थी वो चलने लायक नहीं थी। हिमाचल जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाके में जिन रास्तों पर पहले आए दिन दुर्घटनाएं होती थी वो अब कम हो गई है, क्योंकि चौड़ी और शानदार सड़कों का निर्माण हो गया है। यूपी, जिसे कभी बीमारू राज्य बोला जाता था, वो यूपी आज देश में सबसे ज्यादा हाईवे वाला राज्य बन गया है। यूपी में अभी भी 7 से ज्यादा शानदार एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। पूर्वांचल के लोग तो ये सोच भी नहीं सकते थे, जिन रास्तों पर गाड़ी नहीं चल सकती थी उन रास्तों पर आज यूपी में विमान उतर रहा है। ये काम इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि इस मंत्रालय का काम नितिन गडकरी जी के हाथों में था। यही नहीं, इन्हीं के नेतृत्व का कमाल है कि आज पूरे भारत में टोल प्लाजा पर लगने वाली गाड़ियों की कतार वाले दृश्य भी अब लगभग गायब हो गए हैं। फास्टैग की मदद से अब गाड़ियां बिना रुके डिजिटली पेमेंट कर आगे बढ़ जा रही है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इनके नेतृत्व में ही देश में 700 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की सड़कें प्लास्टिक कचरे को यूज कर बनाई गई है। रेलवे के कायाकल्प का चुनौतीपूर्ण काम हो या आजादी के 70 साल बाद देश के 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम हो, या लाइट की रोशनी से महरूम देश के गरीब लोगों तक बेहद सस्ते LED बल्ब पहुंचाना हो, या कोयला आवंटन को घोटालों की पहुंच से दूर करने के लिए E-ऑक्शन के जरिए पारदर्शी बनाने का आइडिया हो, सालों से अधूरे अटके पड़े इन सभी कामों को पूरा किया पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल का नाम मोदी सरकार के संकट मोचन मंत्रियों की लिस्ट में शुमार है। इनको जरूरत पड़ने पर स्टेपनी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अरुण जेटली के निधन की वजह से खाली हुई वित्त मंत्री की कुर्सी हो, या सुरेश प्रभु के इस्तीफे की वजह से खाली हुए रेल मंत्री के कार्यभार को देखना हो, दोनों ही जगह पीयूष गोयल ने अपने आप को साबित कर दिखाया। आपने कई सारी वीडियोस में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक ऐसे भारतीय शख्स को देखा जो अपने जवाब से दुश्मन देश के प्रतिनिधियों का मुंह बंद करा देता है। उसके जवाब के आगे अच्छों को कुछ नहीं सूझता है। वो शख्स है PM मोदी की सरकार में विदेश मंत्री S जयशंकर। मोदी सरकार ने जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया, तब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन S जयशंकर की कूटनीति के आगे पाकिस्तान की एक ना चल सकी। S जयशंकर ने कई देशों का दौरा कर वहां की सरकारों को भारत के पक्ष से अवगत कराया। इन्हीं के रणनीति की देन थी कि उस समय दुनिया के एकाध देश को छोड़कर कोई भी देश मोदी सरकार के फैसले के विरोध में खड़ा नहीं हुआ। चाहे यूक्रेन रूस युद्ध में फंसे भारतीय बच्चों को यूक्रेन से भारत लाना हो, या अफगानिस्तान के बदले हुए हालात के बीच से अपने नागरिक को निकालकर हिंदुस्तान वापस लाना हो, दोनों ही मोर्चों पर S जयशंकर ने अपने फैसलों से देश का दिल जीत लिया। ये सभी लोग इसीलिए अपने काम को पूरा कर पाए क्योंकि उनको जो जिम्मेदारी मिली थी उसमें वे सक्षम तो थे ही, साथ ही PM मोदी भी उनके काम में कोई दखलंदाजी नहीं करते हैं। एक नेता के रूप में ये जरूरी होता है कि किसी के काम में दखलंदाजी ना करे, और तो और ये लोग खुद भी पूरी तरह बेदाग है। PM मोदी ने इन लोगों पर जो भरोसा दिखाया, ये लोग उनके भरोसे पर खरे उतरे हैं। ऐसा नेता और ऐसी लीडरशिप आपको मोदी जी और भाजपा में ही देखने को मिल सकती है।